नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम बात करेंगे किस्सा राजनीति में रामनाथ कोविंद की। रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उन्होंने इस कार्यकाल को पूरा करने के बाद अब जो उनको एक बंगलो अलॉट किया गया है, वो अब जिस बंगलों में रहने वाले हैं वो 12 जनपद है। आपको बताएं कि रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में उन्होंने जो भी फैसले लिए वो काफ़ी सराहनीय रहे। हालांकि रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए तो उनके विरोध में उनके खिलाफ जो प्रत्याशी रही मीरा कुमार, वो बिहार से आती हैं और विपक्ष ने उनको उम्मीदवार तो बनाया लेकिन उनको जीत नहीं मिली। और यही वजह रही कि रामनाथ कोविंद जो है इतने छोटे से परिवार से आने के बावजूद इतने बड़े पद पर बैठ करके अपने कार्यकाल को आज पूरा भी कर लिया है। रामनाथ कोविंद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पुराने नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही आपको बताऊं कि रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल में किसी भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं आया। उन्होंने एक अच्छे कार्यकाल को भारत के लिए सौंपा। उन्होंने लगातार तमाम समुदाय, तमाम वर्ग के लोगों को लेकर के चलने का काम किया। साथ ही आपको बताऊं कि रामनाथ कोविंद जबकि अब राष्ट्रपति भवन छोड़ चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है नई राष्ट्रपति बन चुकी है, तो अब उनको राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद अब नया बंगला जो उनको अलॉट किया गया है वो 12 जनपद पर है। 12 जनपद पर जो बंगला है उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि वो बंगला पहले रामविलास पासवान का हुआ करता था। जब रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे तो लगभग 3 से 4 दशक तक लगातार वो उस बंगले में रहे थे, लेकिन उनके देहांत के बाद वो बंगला खाली हो गया। साथ ही पशुपति पारस जो उनके भाई है, उन्होंने उस पार्टी पर एक तरीके से कब्जा जमा लिया। मैं बात कर रहा हूँ लोक जनशक्ति पार्टी की। लोक जनशक्ति पार्टी के जो कुल 6 सांसद थे वो कहीं ना कहीं पशुपति पारस का समर्थन कर दिए और इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जो एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन हम बात कर रहे थे रामनाथ कोविंद की। रामनाथ कोविंद ने अपने प्रतिद्वंदी मीरा कुमार को लगभग 65% वोट से हराया था और एक बड़ी हार थी राष्ट्रपति चुनाव में। और रामनाथ कोविंद एक दलित समाज से आने के बावजूद इतने बड़े पद पर अपने कार्यकाल को पूरा करना एक भारत के इतिहास में बड़ी चीज़ है, क्योंकि दलित राष्ट्रपति के तौर पर अगर हम बात करें तो रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति थे दलित। तो आप देखिए रामनाथ कोविंद के बारे में इस खास रिपोर्ट को। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने नए बंगले 12 जनपद में शिफ्ट हो गए हैं। 25 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हुआ। इसी दिन उन्हें और देश को प्रथम महिला नागरिक यानी सविता कोविंद को राष्ट्रपति भवन से औपचारिक विदाई दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह की आगवानी की। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी रामनाथ कोविंद को प्रोटोकॉल मिला है। कई तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से उन्हें दी गई हैं। सुविधाओं में से एक है 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद इस बंगले में परिवार के साथ शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि ये वही बंगला है जो कुछ साल पहले तक रामविलास पासवान के पास था। इस बंगले को पूरी तरह से नया रूप दे दिया गया है। रामनाथ कोविंद की बेटी स्वाति ने इस बंगले के रेनोवेशन का काम खुद देखा है। इस बंगले के बगल यानी 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है। रामविलास पासवान के निधन के बाद 12 जनपद बंगले में रहने का ऑफर उनके भाई पशुपति कुमार को दिया गया। पशुपति अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने ये बंगला लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को ये बंगला दिया गया। हालांकि तब ये खाली नहीं था, ऐसे में अश्विनी कुमार को दूसरा बंगला दे दिया गया। 25 जुलाई को 12 जनपद में पूरी तरह से शिफ्ट होने के बाद 27 जुलाई से रामनाथ कोविंद से मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 12 जनपद पहुंचकर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
प्रतिभा पाटिल के साथ इस दौरान उनकी दोनों बेटियां मौजूद थी। इसके बाद पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पहुंची। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आम और सेब की टोकरी के साथ साथ बुके भेंट कर इन तमाम बड़े नेताओं ने उनका अभिवादन किया। रामनाथ कोविंद को रिटायरमेंट के बाद 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 60,000 रुपए प्रतिमाह सेक्रेटेरियल स्टाफ और ऑफिस खर्च के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से दिया गया बंगला भी आजीवन फ्री रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद को 2 लैंडलाइन मोबाइल फोन, ब्रांडेड और इंटरनेट कनेक्शन साथ दिया गया है। बिजली और पानी का बिल उन्हें नहीं देना पड़ेगा। गाड़ी और ड्राइवर उन्हें यहाँ पर दिया गया है। 5 लोगों का पर्सनल स्टाफ दिया गया है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है। ट्रेन और हवाई यात्रा उनकी आजीवन मुफ्त रहेगी। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। रामनाथ कोविंद की पत्नी का एक इंटरव्यू है जो इस मौके पर वायरल हो रहा है और ये इंटरव्यू हम आपको चलिए बताते हैं। आपको बता दें, रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति चुने गए, उनकी पत्नी को इस बात की खबर तक नहीं मिली थी। रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद का ये इंटरव्यू है जिसमें वो बताती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बूते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। रामनाथ कोविंद की पत्नी कहती हैं, ये हमारे लिए काफ़ी गौरवपूर्ण क्षण है। देश जश्न मना रहा है। वो सामाजिक सेवा के जरिए और बिहार के राज्यपाल के तौर पर लोगों से जुड़े रहे। सविता कोविंद और परिवार के अन्य सदस्य भावुक हो गए थे उस वक्त जब रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की खबर उन्हें मिली। सविता कोविंद कहती हैं, मेरे पति ने बिहार के राज्यपाल का पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाला और उन्हें वहां लोगों की तारीफें मिली। यहाँ कोविंद के अस्थायी आवास पर अभिभावकों के साथ लोग जो हैं उन्हें बधाइयाँ देने के लिए बधाइयाँ देने के लिए पहुंचे। रामनाथ कोविंद के परिवार से ये सवाल किया गया था कि जब उन्होंने अपना नामांकन किया तो आपको उनकी जीत पर कितना भरोसा था। कोविंद की पत्नी और उनकी बेटी ने कहा, हमें जीत का पूरा भरोसा था। जब बिहार के वो राज्यपाल बने तो हम सोचते थे वो सर्वोच्च पद पर हैं। हमने इसके आगे का नहीं सोचा था, लेकिन जब वो देश का सर्वोच्च पद संभालने के लिए चुने गए तो कुछ बहुत अलग महसूस हुआ। उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वही इंसान है जो राज्यपाल के पद पर थे। आपको बता दें, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को हराकर 65% वोट थे जो कोविंद ने हासिल किए, उसके बाद वो जीते। आपको बता दें, रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता जो हैं वो मीडिया की सुर्खियों से कोसों दूर रहती हैं, राजनीति से बिल्कुल दूर रहती हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात हुई पति की, तो जब उन्हें पता चला कि उनके पति पहले भाजपा एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के दावेदार घोषित हुए हैं, उनकी आंखें नम हो गईं। और जब कोविंद जीत गए तो उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही ये भी कहा कि उनके लिए इस बात पर विश्वास करना ही मुश्किल था कि कोविंद राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो आपने देखा रामनाथ कोविंद ने किस तरीके से एक बेहतरीन कार्यकाल देश के लिए सौंपा। साथ ही बात की जाए उनके बारे में तो एक तरीके से उनके बारे में मैं कहूँ तो वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे, एक संजीदा मिजाज के इंसान थे और लगातार जो लोगों के दरमियान उनका उठना बैठना होता था तो उनके बारे में लोग बताते हैं कि वो एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारी थी, जब उनके साथ बैठने का मौका मिलता था बड़े बड़े पदाधिकारी को, बड़े बड़े नेताओं को, तो आदान प्रदान जो होता था ज्ञान का, उस बारे में भी लोग उनके बारे में जो करीब से जानते हैं वो बताते हैं उनके बारे में। तो ये थी एक खास रिपोर्ट किस्सा राजनीति में आज के लिए। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।